गंदम की फसल जिसका आपने जिक्र किया, जो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इंतहाई क्रिटिकल फसल है, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया जा रहा है। फिर फ्लड की वजह से सिचुएशन जो है उसके अंदर एक और टर्न आ गया और अब शायद ज़्यादा ज़रूरत है एग्रीकल्चर को, फार्मर्स को हुकूमत की तरफ से सपोर्ट की। गंदम एक इंतहाई अहम और हसास फसल है, उसके हवाले से फार्मर्स को जो इस वक्त एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक इंसेंटिव की ज़रूरत है, जिस पे हुकूमत पंजाब ही नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत भी इस वक्त काम कर रही है। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सऊ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सैलाब से जो मुतासरा हमारा ज़राई रकबा है और उसके साथ ही आने वाले दिनों में किसानों के लिए पंजाब हुकूमत क्या रिलीफ लेकर आ रही है, क्या किसानों के लिए कोई नई स्कीम्स जो है वो लेकर आ रही है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें सबसे पहले तो जो फ्लड की वजह से हमारी क्रॉप्स को डैमेज हुआ, कितने मजमूई तौर पर क्यूमुलेटिव हमारा जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, वो इफ़ेक्ट हुआ, उसके बारे में जो डाटा आपके पास लेटेस्ट है उस बारे में हमें ज़रा आगाह करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच रामे साहब। आपने हमें मौका दिया कि हम फ्लड के हवाले से कुछ अब तक के सामने आने वाले आदाद शुमार आपके सामने और आपके ज़रिए पब्लिक के सामने पेश कर सकें। आपके इल्म में है कि इस साल पंजाब में तारीख़ का बदतरीन सैलाब तीनों दरियाओं में आया। ये सुपर फ्लड था, पीक फ्लड था, एक ही वक्त में आया और इसकी वजह से पंजाब के 25 से ज़ायद अज़ला में रकबा मुतासर हुआ, फसलें मुतासर हुई। सो इस वक्त तक जो हमारा डाटा है, हम सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए बड़े जदीद तरीके से फ्लड से पहले की वेजिटेशन, कल्टीवेशन, फ्लड के बाद की पानी की इंडेंटेशन, किन इलाकों में, किन ज़मीनों में पानी आया। सो सेटेलाइट बेस जो हमारे पास फिगर्स हैं आज तक के, उसके मुताबिक तकरीबन 25 लाख एकड़ के करीब काश्ता रकबा पंजाब में फ़्लड से मुतासर हुआ। मैं यहाँ ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये 25 लाख एकड़ वो रकबा है जहाँ दरिया का फ्लड का पानी आया और उसने मुतासर किया काश्ता फसलों को। अब इससे जो अगला फिगर आएगा वो उसमें से कितनी फसलें मुतासर हुई, कितनी जुज़वी तौर पे मुतासर हुई और कितनी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, ये डिपेंड करता है कि वहाँ से कितना पानी गुज़रा। कहीं जगह से 2 फुट, 4 फुट, 8 फुट पानी गुज़रा, बाज़ जगहों पे 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन पानी खड़ा रहा। वो एग्जैक्ट डैमेज फसल का जो इस वक्त सर्वे हो रहा है उसके नतीजे में सामने आएगा। लेकिन तकरीबन पंजाब में जो काश्ता रकबा था, जो ज़ेर काश फसलें थीं, उनका अप्रॉक्सीमेटली 10% रकबा फ्लड से मुतासर हुआ, जो तकरीबन 25 लाख एकड़ के करीब बनता है। तो इसमें सर हमारी जो क्रॉप है कितने परसेंट इफेक्ट हुई? लाइक अगर हम वीट की बात करते हैं, गंदम की बात करते हैं, शुगर केन है हमारा, कॉटन है, इसके नतीजे में जो 3-4 बड़ी फसलें मुतासर हुई। सबसे ज़्यादा असर हुआ है चावल पे, क्योंकि गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, ये वो डिवीजन है जो प्राइम डिवीजन है चावल के और जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लड ने अटैक किया। तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली फसलों में चावल है, उसके बाद गन्ना है, उसके बाद मक्की है। साउथ में बहावलनगर और मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर साइड पे कपास की फसल मुतासर हुई, सब्ज़ियाँ मुतासर हुई और चारे की फसल बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। तो ये बड़ी फसलात जो मुतासर हुई हैं, इसमें जो इब्तदाई आदाद शुमार है हमारे पास, उसमें तकरीबन हमारा कोई 6 से 7 लाख एकड़ रकबे पे चावल मुतासर हुआ, जो हमारी पंजाब की कुल चावल की काश का तकरीबन 9% बनता है। हमारा तकरीबन 2 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पे फ्लड ने अफेक्ट किया है गन्ने को। ये भी तकरीबन काश्ता रकबे का 8 से 9% के करीब। ये बड़े 2 फसलें जो मुतासर हुई हैं। इसके बाद तकरीबन कोई 1,70,000 80,000 एकड़ के करीब साउथ में फसल हमारी कपास की मुतासर हुई है। हमारा फॉडर जो चारा है वो पूरे पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में अफेक्ट हुआ। कुछ 6 लाख एकड़ के करीब रकबे पे चारा था, जिसकी वजह से फ्लड के दौरान भी और फ्लड के बाद भी जानवरों के लिए सब चारे की फराहमी का मसला आ रहा है। ये बड़े बड़े परसेंटेज है उन फसलों की जहाँ पर फ्लड के नतीजे में काश्ता रकबा मुतासर हुआ। हमेशा ये बात की जाती है कि जब ऐसी चीज़ें आफत एक आती है तो उसके बाद एक मसनूई तौर पर एक माफिया है जो कीमतों में इजाफा करता है। उसके ऊपर
आपका क्या एनालिसिस है, क्या डिसीजन है और हुकूमत कहाँ पे खड़ी है उनके लिए? देखिए, एक तो इतने बड़े पैमाने पे जब सैलाब की आफत आती है और 25 लाख एकड़ काश्त रकबे में पानी है, 4000 से ज़्यादा गांव मुतासर हुए, 26 अजला मुतासर हुए, तो वहाँ एक तो फसलों की, जिसमें सब्जियां हैं, फसलात हैं, उनकी पैदावार भी मुतासर हुई। उसके बाद उनकी सप्लाई लाइन भी मुतासर हुई, उनमें सप्लाई में भी डिसरप्शन आई। फिर बहुत सारी जगहों पे जो तूड़ी के, चारे के, कई चीज़ों के स्टॉक से वो अफेक्ट हुए। बाज़ जगहों पे एक दो अजला में गंदम के जो फूड के स्टॉक्स है, सो उसके नतीजे में सप्लाई की क्वालिटी, क्वांटिटी, डिसरप्शन में शॉर्टेजेस होती हैं। अब उसको मसनूई तौर पे बढ़ाना और उसको अपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी का सबब बनाना, ये एक बड़ी गलत रिवायत रही है। और हमेशा इस तरह की फ्लड या किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के बाद एक महंगाई की लहर हमें देखने में मिलती है, ख़ास तौर पर फूड आइटम के हवाले से। तो इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब बड़ी रेगुलर मीटिंग ले रही हैं, एक कमोडिटी की सप्लाई, डिमांड, शॉर्टेज, और फिर अगर शॉर्टेज है तो दूसरे सूबों से मंगवाया जाए। यहाँ इस वक्त पाकिस्तान से, बाहर से, अफ़गानिस्तान से भी टमाटर आ रहा है कि उस सप्लाई लाइन को कैसे मेंटेन करना है। जो प्राइस कंट्रोल का पूरा डिपार्टमेंट है, जो मार्केट कमेटियों का और सब्ज़ी मंडियों का पूरा निज़ाम है, जो एक जिसके लिए एक अलहदा महकमा है, वो पूरी तरह से इस वक्त एक्टिव है कि इस फ्लड को नाजायज़ मुनाफाखोरी का ज़रिया बना के लोगों को जो ऑलरेडी फ्लड से मुतासर हुए हैं, एक मसनूई महंगाई की लहर के ज़रिए मज़ीद तंग न किया जाए। सैलाब मुतासिरीन अब इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस भी किया कि वो कंपनसेशन जो उनको देने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि 20,000 पर एकड़। डू यू थिंक दैट इज़ इनफ फॉर वन फार्मर फॉर 1 एकड़? देखिए, इस वक्त पंजाब में नुकसानात के सर्वे के लिए कोई 2,500 के करीब टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें महकमा ज़राअत, रेवेन्यू, पाकिस्तान आर्मी, अर्बन यूनिट, 4-5 इदारों के नुमाइंदे हैं, जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये नुकसानात का सर्वे और तखमीना इंतहाई ज़िम्मेदारी, ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ लगाया जाए। और वज़ीर आला पंजाब कई दफ़ा अनाउंस कर चुकी हैं कि वो इस फ्लड से मुतासरीन को तारीख़ का एक बेहतरीन कंपनसेशन पैकेज देंगी, चाहे उनके घर मुतासर हुए हैं, चाहे उनकी फसलें मुतासर हुई हैं। और आई थिंक उसकी जो एग्जैक्ट कितनी इमदाद दी जाएगी, उसका फाइनेंशियल वॉल्यूम क्या होगा, ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, ये बिलियंस में होगा। तो ये सर्वे के नताइज, सर्वे ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 18 से 19 अजला में अगले 10 दिनों में तकरीबन ये सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके नताइज सामने आने के बाद एक कंप्लीट पैकेज, और गवर्नमेंट की, जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऐलान किया कि माली वसाइल को देखते हुए इंतहाई बड़ा पैकेज अनाउंस करने जा रही है। आपने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शुरू की, इसके अलावा आप DAP यानी कि फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, और इसके अलावा जो एक हमारी पैडी फील्ड है या राइस की क्रॉप है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वो सब्सिडी पर दे रहे हैं। इसके अलावा कोई नई स्कीम जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा एक पैकेज हो, ख़ास तौर पर गंदम की स्वइंग के लिए? देखिए, इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब के एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत बहुत सारे बड़े इनिशिएटिव्स कामयाबी से उन पे काम हो रहा है, जिसमें हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड, जिसके ज़रिए इस वक्त तक हम 7.5 लाख फार्मर्स को इस फसल में तकरीबन 98 अरब के इंटरेस्ट फ्री लोन दे चुके हैं, ये ख़रीफ 2025 के लिए। और अब अगली जो रबी की फसल है, जो गंदम की फसल जिसका आपने ज़िक्र किया, जो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इंतहाई क्रिटिकल फसल है, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे, जिसमें फार्मर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट दी जाएगी, जिससे उनके गंदम के काश्ता रकबा, उसकी पैदावार और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। फिर फ्लड की वजह से सिचुएशन जो है उसके अंदर एक और टर्न आ गया, और अब शायद ज़्यादा ज़रूरत है एग्रीकल्चर को, फार्मर्स को हुकूमत की तरफ से सपोर्ट की। तो उसमें किसान कार्ड के ज़रिए इंटरेस्ट फ्री लोन जो हम देते हैं, अभी 7.5 लाख फार्मर को हमने इस साल में दिया है, इसको शायद मज़ीद बढ़ाया जा रहा है कि हम इसकी कवरेज को बढ़ाएं, और 30,000 रुपया फ़ी एकड़ इंटरेस्ट फ्री लोन सब
फार्मर को दिया जाए, जिससे वो अपने खाद बीज वगैरह ख़रीद सकें। फ्लड कंपनसेशन जो दी जाएगी वो इसके अलावा है, जो आपने जिक्र किया ग्रीन, 20,000 ट्रैक्टर्स फार्मर्स को 10 लाख फी ट्रैक्टर सब्सिडी के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे, जिनमें से पहली जो खेप है 10,000 ट्रैक्टर की उसकी कुरानंदाजी हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा अगले 15 से 20 दिनों में उसकी फार्मर शेयर और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। ज़रियालात दिए जा रहे हैं सब्सिडी पे, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन चूँकि गंदम एक इंतहाई अहम और हसास फसल है, उसके हवाले से फार्मर्स को जो इस वक्त एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक इंसेंटिव की ज़रूरत है, जिस पे हुकूमत पंजाब ही नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत भी इस वक्त काम कर रही है और बहुत जल्द उस पर एक नेशनल पॉलिसी अनाउंसमेंट की सूरत में कुछ ऐसे इक़दाम का ऐलान किया जाएगा जो किसानों की हौसला अफजाई करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबे में गंदम काश करें। उनको बैलेंस फर्टिलाइज़र के यूज़ के लिए सब्सिडी दी जाएगी, सपोर्ट दी जाएगी। ख़ास तौर पर DAP के हवाले से एक बड़ा सपोर्ट का प्रोग्राम हम ला रहे हैं। ये महंगी फसल है लेकिन पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम इंश्योर कर रहे हैं कि सरकारी जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन का गंदम का सीड है और जो प्राइवेट कंपनियों का गंदम का सीड है, उनसे भी हम इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं कि फ़्लड की सिचुएशन को देखते हुए वो रिड्यूस प्राइसेस पे, ख़ास तौर पर फ्लड से मुतासर इलाकों में हम अपने सीड को भी सब्सिडाइज़ करने जा रहे हैं और ख़ासी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं और प्राइवेट सीड कंपनियों को भी कन्विंस कर रहे हैं कि वो फ्लड से मुतासर तहसीलों में गंदम का बीज जो है उसमें अपने जायज़ प्रॉफिट को देखते हुए उसकी कीमतें कम करें, ताकि गंदम का बीज और खाद ये किसान के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल किया जाए और उसके साथ साथ उसको अगले साल गंदम की कीमत और गंदम की ख़रीदारी और गंदम के मुनाफे के हवाले से भी हौसला अफजा अनाउंसमेंट की जाए, जिससे गंदम की फसल पे उसका एतमाद बहाल हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पे गंदम काश करे। मुझे पूरा यकीन है, हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इस पे पूरी वर्किंग की है, इस पे डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शंस बनाई हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब को उस पर डिटेल प्रेजेंटेशन दी गई है और इंशाल्लाह इस हवाले से आपको और आपके ज़रिए किसानों को गंदम के हवाले से जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। गंदम के हवाले से जल्द जो है वो खुशखबरी किसानों के लिए मिलेगी और जैसा कि सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार यूसुफ साहब का कहना था कि आइंदा आने वाले दिनों में स्पेशल पैकेज जो है वो किसानों के लिए एक अनाउंस जो वो किया जाएगा पंजाब हुकूमत की तरफ से। जी।